अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है अनोखी शहजादी। प्यारे बच्चों, आपने शहजादों और शहजादियों की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। उनके मोहल्लात, जेवरात और तरह तरह के कपड़ों और खानों का सुनकर ऐसा लगता है कि वो किसी और ही दुनिया के लोग हैं। लेकिन आज हम आपको एक अनोखी शहजादी की कहानी सुनाते हैं। शहजादी अपने घर में सबसे छोटी थी, सबकी प्यारी, सबकी लाडली। लेकिन प्यार ने न उसको बदतमीज बनाया और न ही जिद्दी। शहजादी को अपने अम्मी अब्बू से बहुत मोहब्बत थी। वो शक्ल और अंदाज में बिल्कुल अपने अब्बू से मिलती जुलती थी। अगर उसके अब्बू परेशान होते तो वो भी परेशान हो जाती। अगर उसके अब्बू को सताता तो वो उदास हो जाती। शहजादी न खेल कूद की शौकीन थी और ना ही अच्छे अच्छे खानों, जेवर, खिलौनों की, बल्कि बचपन ही से संजीदा थी। उसे मालूम था कि उसके अब्बू बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमियों को बड़े काम करने होते हैं, इसमें मुश्किल भी आती है और इस मुश्किल का मुकाबला पूरे घर को मिलकर करना होता है। उसकी अम्मी भी ऐसी थी, हर काम में अब्बू का साथ देने वाली, हिम्मत बंधाने वाली। एक बार दुश्मनों ने शहजादी और उसके सारे खानदान को एक घाटी में बंद कर दिया। वहाँ खाना पीना कुछ भी नहीं था। शहजादी ने अपने घर और खानदान वालों के साथ पत्ते उबाल उबाल कर खाए और गुजारा किया। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने शहजादी और उसके घर वालों को इस मुश्किल से निजात दी। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि शहजादी की अम्मी का इंतकाल हो गया। शहजादी बहुत उदास हो गई। दुश्मन अब उसके अब्बू को भी सताने लगे। तंग आकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सब के सब दूसरी जगह जाकर रहने लगे। यहाँ हालात अच्छे थे। अब शहजादी भी बड़ी हो गई थी। शहजादी के अब्बू ने उसकी शादी एक ऐसे नौजवान लड़के से की जो बहुत बहादुर और अक्लमंद था, लेकिन न उसके पास पैसे थे न ही अच्छा घर। शहजादी के शौहर मेहनत मजदूरी करके कमाते तो बड़ी मुश्किल से खाने पीने का इंतज़ाम होता। शहजादी के अब्बू ने उसे समझा दिया था कि मैंने तुम्हारी शादी अपने ख़ानदान के सबसे अच्छे आदमी से की है, इसलिए माल और दौलत की फिक्र न करना। शहजादी ने अपने अब्बू की बात को याद रखा। वो सब्र और शुक्र से गुजारा करती रही। घर में एक चमड़े का तकिया था जिसमें खजूर की छाल भरी थी। पानी का एक मशकीज़ा था और चादर जिसको सोते वक्त आधी नीचे और आधी ऊपर ओढ़ लेते। शहजादी को अल्लाह ने दो प्यारे प्यारे बेटे दिए। अब तो उसका सारा वक्त घर के काम काज और बच्चों की देखभाल में गुजरता। वो झाड़ू लगाती, कुएं से ढोल खींचकर पानी लाती, चक्की पीसती, आटा गूंथती और रोटी पकाती। इतने मेहनत वाले काम करने की वजह से उसके हाथों में निशान पड़ गए और जिस्म में तकलीफ रहने लगी। तो वो अपने शौहर के मशवरे से अपने अब्बू के पास काम में मदद कराने के लिए खिदमतगार मांगने गई। शहजादी के अब्बू ने अपनी लाडली बेटी को समझाया कि गुलाम तो कुछ और ज़रूरतमंद लोगों के लिए है और उसे अल्लाह के जिक्र का मशवरा दिया। वो वापस लौटी तो उसने इस बात को याद रखा। सुबह से शाम तक काम के दौरान उसके होंठ अल्लाह के जिक्र से हिलते रहते। शहजादी के अब्बू जब भी सफ़र से आते तो सबसे पहले उससे मिलने जाते, शहजादी का माथा चूमते, उसके लिए दुआ करते। शहजादी भी उन्हें अपनी जगह बिठाती